अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस कोऑर्डिनेशन डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, यानी कि जिसके अंदर बिलखुसूस स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आ जाता है और उसके साथ जुड़ी हुई नर्व्स, इनके साथ क्या मामला होता है जब ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है ड्रग्स दैट प्रोवाइड पेन रिलीफ। हर ड्रग्स की बात नहीं हो रही, उन ड्रग्स की खुसूसन बात हो रही है, उन मेडिसिन की खासतौर पर बात हो रही है जो कि पेन रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। और वो कौन सी हैं? जैसे कि होगी मॉर्फिन, और एक और हमारे पास मौजूद है डेमेरोल। ये ज़हन में रखिएगा कि दोनों ओपियम में से हासिल की जाती हैं। अब इनका क्या मामला होगा मॉर्फिन और डेमेरोल का? ब्लॉक द साइनेप्सिस इन द पेन पाथवे ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये साइनेप्सिस को ब्लॉक कर देती है। साइनेप्सिस हमारा वो रास्ता कहलवाता है जहाँ पर दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं। तो साइनेप्सिस वाला रास्ता बंद कर देंगी, न्यूरॉन्स का रास्ता बंद कर देंगी, पेन पाथवे बंद कर देंगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, तो ब्रेन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगी, यानी हमें पेन का एहसास ही बंद हो जाएगा। तो लिखा हुआ है इन वेज दैट वी जस्ट बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड द ब्रेन कैन मॉड्यूलेट इट्स परसेप्शन ऑफ पेन थ्रू इट्स ऑन नार्कोटिक लाइक एंड्रोफिन्स। एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास ब्रेन जो है वो खुद से भी कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है जो कि एंड्रोफिन्स कहलवाते हैं। ये एंड्रोफिन्स जो हैं ये भी पेन रिलीफ का काज बनते हैं। हमारी बॉडी के नेचुरल ये नारकोटिक्स हैं। तो नारकोटिक्स पेन रिलीफ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। हमारी बॉडी के खुद के भी नारकोटिक्स हैं जो कि एंड्रोफिन्स कहलवाते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर खुद से प्रोड्यूस होते हैं। अब ये हमारी बॉडी में एंड्रोफिन्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं? जो हमारे खुद के नेचुरल नारकोटिक्स हैं, मॉर्फिन और डेमोरोल, और उसके अलावा कुछ और ड्रग्स, वो तो हमारे पास आर्टिफिशियल नारकोटिक्स हैं। एंड्रोफिन हमारी बॉडी में खुद से ब्रेन रिलीज़ करता है। और ये किस तरह से और कब रिलीज़ होगा? लिखा हुआ है इन क्रिटिकल सिचुएशन सच एज कॉम्बाट आर ड्यूरिंग एस्केप फ्रॉम अ फायर। अगर कोई आग वगैरह लग चुकी है, हमें वहाँ से भागना है, कोई लड़ाई वगैरह हो चुकी है, तब हमारी बॉडी में ये एंड्रोफिन्स रिलीज़ होंगे। और इनका काम यही होगा कि परसेप्शन ऑफ पेन, यानी पेन के एहसास को ब्लॉक कर देते हैं, ताकि हमें पता ही ना चले, उस दौरान हमें दर्द का एहसास ही ना हो कि कोई चोट वगैरह लगी हुई है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इमरजेंसी ओवर नहीं हो जाती। फिर हमें बाद में वो दर्द महसूस हो तो वो एक अलग बात, लेकिन उस कंडीशन के दौरान जब हम लोग कोई लड़ाई कर रहे हैं या हमें कोई आग वगैरह से भागना है, तो उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर एंड्रोफिन्स प्रोड्यूस होंगी जो परसेप्शन ऑफ पेन को रोकेंगे। इसी तरह से मॉर्फिन और डेमरोल ये जो होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर हम आर्टिफिशियली यूज़ करते हैं और ये फिर हमारी बॉडी में पैदा होने वाले पेन को रिड्यूस कर देती हैं। अब यहाँ पर कुछ कॉमन नारकोटिक्स ड्रग्स का जिक्र किया गया है। वो कौन सी हैं? जैसे कि हीरोइन हो गई, कैनाबिस हो गया, निकोटीन हो गया, अल्कोहल हो गया, और उसके अलावा कुछ हमारी आसपास मौजूद वेपर्स हो गए जो नाक के ज़रिए से लिए जाते हैं, इन्हें इनहेलेंट्स कहा जाता है। तो ये धुआं भी हो सकता है, परफ्यूम का हमारे पास स्मेल भी हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको आप बारी बारी डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले हमारे पास मौजूद है हेरोइन के बारे में। स्पेलिंग यहाँ गलत है, ये वाली सही स्पेलिंग लिखी हुई है। अब हेरोइन क्या होता है? लिखा हुआ है अ वाइट पाउडर विद अ बिटर टेस्ट। वाइट पाउडर है और इसका जो है बिटर, यानी कि इसका जो है तीखा जायका होता है। और मज़ीद इसका लिखा हुआ है अब्यूज़ फॉर इट्स यूफेरिक इफ़ेक्ट्स। इसको यूफेरिक इफ़ेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। यूफेरिक इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुशी चाहते हैं और उनका दिमाग वो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाए, यानी कि वो आसमान में उनका दिमाग चला जाए। तो इस मामलात के लिए वो हेरोइन का यूज़ करते हैं। हेरोइन वो यूज़ करते हैं, वो समझ लें कि बिल्कुल ही एक्साइटमेंट में चले जाते हैं। फिर वो ड्राइविंग भी बहुत फास्ट तरह से कर सकते हैं और यानी कि उनके अंदर खौफ का एहसास जो है ख़त्म हो जाएगा, खुशी वगैरह ज़्यादा आ जाएगी। तो ये हेरोइन दरअसल यूफेरिक इफ़ेक्ट्स के लिए यूज़ की जाती है और ये जो है काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव होती है, यानी कि अगर किसी ने एक बार इसको यूज़ कर लिया तो फिर वो उसे रोक नहीं पाएगा। अब ये हासिल कहाँ से होती है? ये हासिल होती है ओपियम से, यानी कि जो पॉपी प्लांट होता है हमारे पास, तस्वीर में यहाँ पर बना हुआ है पॉपी प्लांट। इस पॉपी प्लांट के ओपियम में से, यानी कि इसके फ्लावर में से ये हासिल की जाती है। यहाँ लिखा हुआ है कि ये मॉर्फिन अल्कलॉइड से हासिल होती है, यानी मॉर्फिन का ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन एसिडिटी नहीं बल्कि बेसिसिटी के अंदर मौजूद हो, तो इसे अल्कलॉइड कहा जाता है। तो ये बेसिकली पॉपी प्लांट से हासिल हो रहा है और पॉपी प्लांट से एक सब्सटेंस हासिल हो रहा है मॉर्फिन। तो ये मॉर्फिन से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, मॉर्फिन से निकाला जाता है। इसका क्या मामला होगी? यूफेरिक इफेक्ट होगा, रश, उसके अलावा एंटी एंजाइटी, जो डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके अलावा इसकी पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं। यूफेरिक इफेक्ट रश लिखा हुआ है, यानी कि इंसान के बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में चला जाएगा।
फिर हम लोग जिक्र करते हैं कैनाबिस के बारे में। कैनाबिस जो होती है इसे भांग भी कहा जाता है। इसके बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, इसके अंदर हमारे पास फ्लावर्स भी यूज़ होते हैं, इसके लीव्स भी यूज़ होते हैं। तो फ्लावर्स और लीव्स कैनाबिस प्लांट के यानी कि भांग के यूज़ किए जाते हैं और नाम भी लिखा हुआ है कैनाबिस सैटिवा। ये जो है इसका साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है। अब इसका यूज़ कहाँ पर हो रहा है, कहाँ ये ग्रो करता है, तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर ग्रो करता है। टेम्परेट एरियाज़ जो हैं वो ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर गर्मी के अंदर गर्मी रहती है और सर्दी के अंदर सर्दी रहती है, जैसे कि हमारे एरियाज़ हैं। लेकिन ट्रॉपिकल एरियाज़ वो होते हैं जो अक्सर तौर पर गर्म होते हैं। तो इन ट्रॉपिकल गर्म एरियाज़ में और टेम्परेट एरियाज़ जो कि नॉर्मल मौसम वाले हैं, जहाँ पर सर्दी के अंदर सर्दी और गर्मी में गर्मी रहेगी, उन इलाकों के अंदर ये पाया जाता है। तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में मज़े लिखा हुआ है, टुगेदर विद टोबैको, अल्कोहल एंड कैफीन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड ड्रग्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। कुछ हमारी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रग्स यूज़ हो रही हैं और उनके अंदर कैनाबिस भी यानी कि भांग भी शामिल है, साथ में टोबैको, अल्कोहल और कैफीन जो है ये भी शामिल है। तो कैनाबिस भी उन्हीं की तरह बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग होती है दुनिया के अंदर। आगे वजीज इसके बारे में लिखा हुआ, इन मैनी कंट्रीज हर्बल कैनाबिस एंड कैनाबिस रेसिन्स आर फॉर्मली नोन एज मैरिजुआना एंड हाशिश काज मिल्ड यूफेरिया विद अल्टरनेशन इज विजन एंड जजमेंट। अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि कई ज़्यादा मुल्कों के अंदर जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया हो गए, तो यहाँ पर हर्बल यानी कि ग्रीन कैनाबिस को यूज़ किया जाता है और उसके अलावा कैनाबिस रेजिन यानी कि कैनाबिन में से रस जो है वो भी निकाला जाता है और इन्हें जो है जो हमारे पास हर्बल कैनाबिस से मैरिजुआना कहा जाता है और जो कैनाबिस रेजिन है इसे हशीश कहा जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी ज़्यादा मुल्कों के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया में ख़ास तौर पर। और इसके असरात क्या होते हैं, मिल्ड यूफोरिया यानी कि हल्का सा उसके अंदर एक्साइटमेंट डेवलप होगी, उसकी नज़र के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो ठीक से देख नहीं पाएगा, उसे काफ़ी ज़्यादा हेलोसिनेशन हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा वो इमेजिनरी चीज़ें देख सकता है। और उसके अलावा जजमेंट के अंदर भी उसका माइंड क्योंकि असरअंदाज होगा तो वो जजमेंट भी नहीं कर पाएगा, फैसले वगैरह भी नहीं कर पाएगा। तो ये जो है इनके हमारे पास असरात होते हैं। और एक चीज़ ये भी आप नोट करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो एडिक्ट होते हैं इन ड्रग्स के, वो हंसते भी ज़्यादा हैं क्योंकि हमने कहा कि यूफोरिया हो रहा है, तो ये यूफोरिक इफ़ेक्ट होता है उनका, हंसना, उन्हें खुशी देना, एंटी एंजाइटिक इफ़ेक्ट, ये सारा इन्हीं ड्रग्स की वजह से हो रहा है। अब इस तस्वीर में आप कैनाबिस सैटिवा को भी देख सकते हैं। फिर हम जिक्र करते हैं निकोटीन के बारे में। निकोटीन जो है ये हासिल होता है टोबैको प्लांट में से और टोबैको जो प्लांट है इसके भी अल्कोलॉइड में से हासिल होगा। तो अल्कोलॉइड यानी कि इसके नाइट्रोजन वाले पार्ट में से हासिल होगा जो कि बेसिक नाइट्रोजन होगा। अब ये जो निकोटीन है, ये निकोटीन क्या करेगा, ये हमारे न्यूरॉन्स के साथ में बाइंड करेगा। लेकिन कौन से न्यूरॉन्स के साथ, लिखा हुआ है कि ये जो है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है उसके रिसेप्टर्स के साथ ये बाइंड कर देता है। अब ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कौन से होते हैं, हमें मालूम है कि जो न्यूरॉन्स जो हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, तो एक होता है हमारे पास प्रे साइनेप्टिक न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है, दूसरे न्यूरॉन के पास जब वो इन्फॉर्मेशन जाएगी तो उसे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहा जाता है। तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो आमतौर पर एसिटाइल कोलाइन के साथ में बाइंड करते हैं। एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो नर्व इम्पल्सेस को आगे पहुंचाने का काम करता है, एसिटाइल कोलाइन। जो एसिटाइल कोलाइन के रिसेप्टर्स हैं, जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद हैं जिनका नॉर्मली काम एसिटाइल कोलाइन के साथ बाइंड करना होता है, उनके साथ में ये जो निकोटीन है वो बाइंड कर लेता है। जब निकोटीन बाइंड करेगा तो क्या मामला होंगे, हार्ट रेट काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और मस्कुलर एक्टिविटीज़ जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाना और ब्रेन को एक्टिव करना, ये निकोटीन का बेसिकली काम होता है। अब हम जिक्र करते हैं अल्कोहल के बारे में। तो अल्कोहल जो है ये ब्रेन कम्युनिकेशन पाथवेज के साथ में इंटरफेयर कर देता है, यानी कि ब्रेन के फिर हमारे पास कोऑर्डिनेट भी ठीक से नहीं हो पा रहा होता। और मज़ीद लिखा हुआ है, एंड कैन अफेक्ट द वे ब्रेन लुक्स एंड वर्क, ब्रेन के काम करना, ब्रेन का जो है देखना, ये सारे मामलात ब्रेन के डिस्टर्ब हो जाते हैं। द डिस्ट्रप्शन कैन चेंज मूड एंड बिहेवियर, इस अल्कोहल की वजह से इंसान का बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकता है। मेक इट हार्डर टू थिंक क्लियरली एंड मूव विद कोऑर्डिनेशन, इंसान ठीक से सोच भी नहीं पाता, ठीक से देख भी नहीं पाता और वो ठीक से कोऑर्डिनेट यानी कि वो ठीक से मूव भी नहीं कर पाता। तो ये सारे उसके मामलात बिगड़ जाते हैं। अब हम जिक्र करते हैं इनहेलेंट्स के बारे में। इनहेलेंट्स यानी जो इनहेल किए जाएँ,
जो नोज़ के ज़रिए से हमारी बॉडी में आसानी से चले जाएँ। तो इनहेलेंट्स के बारे में बात की जाए तो क्या है, लिखा हुआ है दीज आर वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। जो हमारे नाक के अंदर चीज़ें जाएंगी वो वॉलेटाइल होती हैं। वॉलेटाइल से मुराद ये है कि वो इजीली वेपर्स में चेंज हो जाती हैं, वो इजीली वेपर्स में बदल जाती हैं और ये हमारे पास आसपास मौजूद होती हैं, घरों में भी मौजूद होती हैं, वर्क स्पेसेस हमारे काम करने वाली जगहों पर भी मौजूद होती हैं। और वो काम करने वाली जगहें हमारे पास कौन सी हो सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्प्रेज होते हैं, मार्कर्स होते हैं, ग्लूज होते हैं, हेयर स्प्रेज होते हैं और उसके अलावा क्लीनिंग फ्लूइड्स होते हैं। इन सब के अंदर जो वेपर्स मौजूद हैं, अगर ये वेपर्स हमारे पास इनहेल होंगे, हमारे नोज़ के अंदर जाएंगे तो उनके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये जो डेंजरस सब्सटेंसेस इनके अंदर मौजूद हैं, ये क्या करेंगे, ये जो हैं साइको एक्टिव माइंड अल्टरिंग, दिमाग को ख़राब करने वाली प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनमें से रिलीज़ होंगी जब हम लोग इन्हें इनहेल करेंगे। तो ये भी हमारे लिए हेलोसिनेशन भी काज कर सकते हैं, हमें ऐसी चीज़ें, ऐसी आवाज़ें सुना सकते हैं जो रियल में एग्जिस्ट ना करती हों। और ये इनहेलेंट्स टॉक्सिक हैं तो ये डेथ का सबब भी बन सकते हैं अगर इनको ज़्यादा इनहेल किया गया तो। अब हम यहाँ दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एक है ड्रग एडिक्शन और दूसरी है ड्रग टॉलरेंस। पहले हम ड्रग एडिक्शन का जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ड्रग टॉलरेंस का जिक्र करेंगे। सबसे पहले ड्रग एडिक्शन का ही जिक्र किया गया, यानी इन ड्रग्स की लत लग जाना, इन दवाइयों का आदी बन जाना। तो इसके में लिखा हुआ इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर विच अफेक्ट्स अ पर्सनस ब्रेन। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है दिमाग से रिलेटेड जो कि इंसान के बिहेवियर और ब्रेन दोनों पर असरअंदाज होगा। बिहेवियर पर और ब्रेन पर किस तरह से? ब्रेन पर तो ये इस तरह से असरअंदाज होगा कि ब्रेन के पास ये एबिलिटी नहीं होगी कि वो मना कर सके, यानी कि एबिलिटी टू रेजिस्ट अर्ज ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स का हासिल करने की जो ख्वाहिश है, ड्रग्स की जो तलब है, वो इंसान में रुक नहीं पाएगी और वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। तो बिहेवियर के तौर पर फिर वो लेना शुरू करेगा, तो उसके अंदर ड्रग्स को रेजिस्ट करने की एबिलिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अब ड्रग एडिक्शन के बारे में मज़े लिखा हुआ है कि ड्रग एडिक्शन या ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग्स का आदी बन जाना, ये ड्रग्स पर बिल्कुल ही डिपेंड करना। कौन सी ड्रग्स पर? इलीगल ड्रग्स पर, जो हमारे पास वैसे बैन होती हैं। और ये जो बैनशुदा ड्रग्स हैं वो हमारे पास कोकेन है और निकोटीन है, हीरोइन है। अब ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास इलीगल हैं, हम लोग इन पर डिपेंड कर जाते हैं। और ये जो है किस तरह से शुरुआत होती है, तो लिखा हुआ है यू कैन गेट एडिक्टेड टू सब्सटेंसेस लाइक मेडिकेशन ड्रग्स, अल्कोहल, निकोटीन, मैरिजुआना एंड अदर लीगल ड्रग्स एज वेल। एक इंसान जो है इन मुख्तलिफ ड्रग्स पर आदी बन सकता है। वो मेडिकेशन ड्रग्स भी हो सकती हैं, जो हम आम तौर पर डेली रूटीन में दवाएं यूज़ करते हैं, वो भी हो सकती हैं। अल्कोहल हो सकता है, निकोटीन हो सकता है, मैरिजुआना हो सकता है और उसके अलावा लीगल ड्रग्स भी हमारे पास हो सकती हैं जिनका एक इंसान आदी बन सकता है। अब ये डिपेंडेंस, इंसान का उस पर आदी बन जाना और बिल्कुल ही उसको रेजिस्ट ना कर पाना, इसकी वजूहत क्या है? लिखा हुआ है डिपेंडेंस स्टार्ट विद एन एक्सपेरिमेंट। कोई इंसान उनसे ट्राई करने की कोशिश करता है कि मैं ट्राई करके देखूं कि इसका क्या मामला होता है, तो एक्सपेरिमेंट के साथ ये ड्रग एडिक्शन शुरू होती है। और मज़े लिखा हुआ है यू कैन ट्रैक ड्रग्स बिकॉज यू लाइक द वे इट फील्स। जब किसी इंसान ने ट्राई किया, वो कहेगा ये तो बहुत ही शानदार चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, तो इंसान को उसका हासिल करने का तरीका पसंद आएगा। मज़े लिखा हुआ है रिपीटेड मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स चेंजेस हाउ योर ब्रेन वर्क्स। बहुत ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल करना हमारे ब्रेन के फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा। इट मेक्स यू लूज सेल्फ कंट्रोल, इंसान का खुद पर कंट्रोल नहीं रहेगा। एंड मैसेस विद द डिज़ायर टू टेक द ड्रग्स, और फिर इंसान का ये जो ब्रेन है वो एक डिज़ायर क्रिएट करेगा ताकि इंसान जो है ज़्यादा ड्रग्स को यूज़ करे। तो ड्रग्स एडिक्शन और फिर उसकी मामला आगे चलकर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से ज़्यादा इन्हेंस होती हैं। लोग ड्रग्स के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चोरियाँ, वारदातें, ये सारे मामला करते हैं। और ड्रग्स के अंदर क्योंकि उसका ब्रेन तो कंट्रोल में नहीं होता, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट भी उनके अंदर देखने को मिलते हैं। अब हम जिक्र करते हैं ड्रग टॉलरेंस के बारे में। तो ड्रग्स टॉलरेंस के हवाले से लिखा हुआ है ड्रग टॉलरेंस मीन्स द लॉस ऑफ एफिशिएंसी विद रिपीटेड ड्रग्स एक्सपोजर। तो अगर किसी इंसान ने ड्रग्स का इस्तेमाल कर लिया है, एक इंसान जो पहली दफ़ा उस ड्रग का इस्तेमाल कर रहा है, उस पर तो वो इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो रही, लेकिन जो एडिक्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ कर रहा है, तो ड्रग्स उस पर इनएफिशिएंट हो जाएंगी, ड्रग्स उस पर असर भी नहीं करेंगी। तो ड्रग्स का रेपिटेड एक्सपोजर, ड्रग्स का ज़्यादा यूज़ करना, ये जो है लॉस ऑफ एफिशिएंसी यानी ड्रग्स के उस असर को भी ख़त्म कर देगा। तो मज़ीद लिखा हुआ है व्हेन निकोटीन एंड कैफीन इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम
लार्जर एंड लार्जर डोज मस्ट बी टेकन टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। जब किसी इंसान ने जो ड्रग्स हासिल की थी, निकोटिन कैफीन, एक बार यूज़ कर ली थी और अब वो बहुत दफ़ा यूज़ कर रहा है। अब जब वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुका है तो वो पहले वाला एहसास हासिल करने के उसे लार्जर डोजेस लेने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा उसे वो ड्रग्स हासिल करने पड़ेंगे। जब वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स हासिल करेगा तब उसे वो नशा चढ़ेगा, क्योंकि उसकी बॉडी वो बर्दाश्त कर चुकी होगी उस केमिकल को। तो ड्रग टॉलरेंस यानी ड्रग्स का बर्दाश्त कर जाना। और ये ड्रग्स की बर्दाश्त कैसे आएगी? जब इंसान बहुत ज़्यादा ड्रग्स को यूज़ करेगा तो वो थोड़े से नशे से वो मदहोश नहीं हो जाएगा, उसे और ज़्यादा अमाउंट्स यूज़ करना पड़ेगा। और अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ कर रहा है तो वो इंसान की डेथ भी काज कर सकता है, इतना ज़्यादा वो ब्रेन पर असरअंदाज हो सकता है। तो ये सारे मामला थे, इससे संजू फिल्म के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में डिस्क्राइब किया गया, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ से भी मोटिवेशन हासिल होगी इन चीज़ों को रेजिस्ट करने की। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।